जरा साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है, कोई जरा साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। ये तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों। ये तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन बिल को पास किया जा रहा है उसको लेके कुछ बातें करूंगी। और अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा वुमेन सेफ्टी को लेके हमारे इंडिया के अंदर कितनी 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित किया था अर्जुन मेघवाल ने, जो कि कानून मंत्री है। और उसमें ये बात हुई थी कि जो महिलाएं हैं उसको 33% आरक्षण मिलेगा और वो अपनी भागीदारिता बढ़ा सकती है और वो अपने जो भी उनके सोशल इश्यू है उसको लेके बात कर सकती है और उनको भागीदारी मिलेगी कि वो संसद में अपनी बात पहुंचा सकती है। लेकिन जो परिसीमन आयोग है, अभी इसमें 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है परिसीमन आयोग, जिसको हम इंग्लिश में डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। बट इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि चलो सबको एक मौका मिलेगा, हमारे देश की आबादी को एक मौका मिल जाएगा। अगर कोई स्टेट बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो एमपी और एमएलए उनका जो निर्वाचन है वो बढ़ेगा। फायदे भी है और नुकसान भी है। बट अभी ये पास नहीं हुआ है अमेंडमेंट। मैं ये बोलना चाह रही हूँ जैसे कि ये अमेंडमेंट होते रहते हैं, गवर्नमेंट कोई ना कोई मतलब बिल लेके आती है, चाहे वो वुमेन्स को लेके हो, चाहे फिर वो मेंस को लेके हो, चाहे फिर वो SC ST को लेके हो, चाहे फिर वो OBC को लेके हो, या फिर वो EWS को लेके हो। ये अच्छी बात है, बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट हो रहा है, महिलाओं को कहीं ना कहीं भागीदारी मिल रही है वो। बट जैसे परिसीमन आयोग में पहले हम अब भी प्रेजेंट में 545 जो सीट है इसमें, तो 545 अगर सीट है संसद में और अब ये 800 प्लस हो जाएगी। आपने देखा है क्या? जो आज भी गांव में ऐसा होता है कि जो वुमेन्स है, चाहे वो SC ST OBC, अगर उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है ना तो नाम उनके नाम से पर्चा भर दिया जाता है और काम क्या रहता है, सारे सारे खुद करते हैं। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी। आपको किसने बोल दिया कि वुमेन्स है आज भी सेफ है? पहले जमाने में वुमेन्स सेफ नहीं थी और आज वुमेन्स सेफ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि हर साल लगभग वुमेन्स के साथ में कम से कम 30 से 32 हजार रेप केस दर्ज होते हैं और इट मीन्स 80-90 केस पर डे होते हैं, पर डे। ये मैंने बोली हूँ, NCRB का डेटा बोल रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। और वुमेन्स को लेके इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है। डोरी सिस्टम में महिलाओं को 7 से 8 हजार केस अब भी पेंडिंग में पड़े रहते हैं। मतलब इतने तमाम केस, सुसाइड केस, इतने केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, है ना। हम लोग खुश हो जाते हैं कि कोई बिल आया, ये वो। ध्यान रखना ये बात, ये बिल ना आपके काम का आएगा ना ये हमारे काम का आएगा। इसमें क्या होगा, जो जो राजनीति कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बस ये केवल उनके लिए फायदा होगा और उनके आगे उनकी जनरेशन के लिए फायदा होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि मैं उस समाज को मानता हूँ, मैं उस समाज की जहाँ पे महिलाओं की तरक्की हो, मैं उस समाज को ही अप्रूवल करता हूँ। इट मीन्स कहने का ये है कि जो समाज महिलाओं की इज्जत करता है, महिलाओं की रेपुटेशन करता है और जहाँ की महिलाएं सुरक्षित है, शिक्षित है, वही समाज आगे बढ़ सकता है, वही समाज तरक्की कर सकता है। यहाँ पे केस उल्टा हो रहा है। आप समझ रहे हो, हमारे लगभग कितना स्टेट है, 28 प्लस, तो उसमें ये देखो आप कितने जज हो सकते हैं, 54 एटलीस्ट, क्योंकि हाई कोर्ट में एक एक जज मेजोरिटी में होगा, बाकी माइनॉरिटी में रहेंगे। चीफ जस्टिस तो एक एक ही रहता है ना। तो लगभग अगर हम टोटल जजों की अगर हम बात करें तो टोटल मिला के लगभग 25 या 26 हजार के आसपास जजेस है हमारे इंडिया के अंतर्गत, चाहे फिर वो अपर कोर्ट हो या फिर वो लोअर कोर्ट हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जजों को भी मिला के है, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो आपको पता है कितने जजेस होते हैं, जो मेजोरिटी में आते कितने रहते हैं, वो तो वहाँ पे 1 या 2 या बाकी तो फिर वो जूनियर लेवल पे रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी, आज भी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ प्लस जा रही है, 140 करोड़ आबादी क्रॉस जा रही है, ठीक है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर है, वो पॉपुलेशन को लेके लगभग बराबर है। लेकिन उसके बाद भी क्या महिलाएं आगे निकल पा रही है? क्या महिलाओं के साथ में
हमारे देश में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, हालांकि धीरे धीरे हो रहा है इम्प्रूवमेंट, ठीक है, भले चाहे गवर्नमेंट ने इतनी नीति ली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या आपने आज भी देखा है कि महिलाएं हमारी आज भी सुरक्षित नहीं है? आज भी इतनी बैकवर्ड स्टेट है, इतने बैकवर्ड फिल्म एरिया में आप जाके चले जाओ, आज भी वुमेन्स के ऊपर अच्छे से कपड़ा तलक भी नहीं मिल पाता। इस तरीके की कंडीशन मैंने देखी है और मैंने इन चीजों को रियलाइज भी किया हुआ है। आज भी अगर आप लोग पुलिस में थाने में चले जाओ, पुलिस केस कोई भी हो जाता है, तो वुमेन्स को लेके उनको एक हीन नजर से देखा जाता है, मतलब उनको हीन नजर से देखा जाता है। अगर उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनके साथ में मारपीट हो रही है, उनके साथ में छेड़छाड़ गाली सब कुछ हो रहा है, उनके ऊपर ही फिर इल्जाम लगाया जा रहा है, फिर और उनको हीन नजर से देखा जा रहा है। मतलब एक तो उनके ऊपर ऑलरेडी वो चीजें हो रही है, फिर दूसरा में कोई, मतलब अगर वो कोई एफआईआर दर्ज कराने ले जाएगी तो पहले पूछेंगे कहाँ से हो, क्यों कर रहे हो, क्या नाम है, गाली दी, कौन सी गाली दी, मारा, कहाँ मारा, ये वो सब चीजें तरीके से। महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और पुरुषों की भी नहीं है। हालांकि बस कुछ महिलाएं हमारे समाज की बस आगे निकल रही है और कुछ पुरुष ही आगे निकल रहे हैं, चाहे वो आप उसको राजनीतिक मुद्दे को लेकर चले जाओ या फिर अदर मुद्दे को लेकर चले जाओ। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट सीट बढ़ा रही है, 543 है अभी, और 800 प्लस करने की बात की जा रही है ये लोकसभा में। तो जब सीट बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी बढ़ेगी, ठीक है, फिर अपर लेवल लोअर लेयर में भी बढ़ेगी। तो उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, आप लोगों ने की देखी, कोई अगर किसी की वुमेन्स के साथ में रेप हो जा रहा है ना, और उसकी एफआईआर दर्ज, पहली बात होती है ना, अगर हो भी गई है ना, अगर उसकी एफआईआर दर्ज हो भी गई है ना, तो अगर वो 16 साल की है ना, तो चक्कर लगाते लगाते 25 साल की हो जाएगी कोर्ट कचहरी की, और बाप उसका बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको जस्टिस नहीं मिल पाता। जो फाइल होती है ना, उसमें काकरोच अंडे देते रहते हैं, लेकिन जस्टिस नहीं मिल पाता। जज आते हैं, खत्म हो जाते हैं, वकील आते हैं, खत्म हो जाते हैं, टाइम ऐसे बीतता चला जाता है, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, वो जस्टिस नहीं मिल पाता। ये केस में ऐसे बहुत सारे केस है, वो ये ओनली रेप केस में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि फाइनल तक आप जाओ तब भी उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। किसी का लड़का मर जाएगा, किसी के ऊपर इस तरीके की हो सकता है कुछ भी उसके साथ में, उसको जस्टिस नहीं मिल पाता ना, तो पहले तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो आप अगर सही करना है तो फिर अपना पुलिस प्रशासन को सही करो ना। इतना करप्शन है आज भी हमारा इंडिया करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे है। 96वें नंबर, मतलब इतने ये है कि अगर अगर देश टोटल 300 प्लस है या 400 प्लस है वर्ल्ड में, तो हमारा इंडिया इस नंबर पे है। मतलब हमारे इंडिया में करप्शन है, और करप्शन करता कौन है? आप और हम तो करप्शन नहीं कर सकते, ना हम बढ़ावा दे सकते हैं। करप्शन वही करते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों करोड़ों का जो घोटाला करते हैं वो करते हैं करप्शन। आप और हमारी औकात तो करप्शन करने की नहीं है ना। पुलिस का काम करेगी तो उनके जेब में पैसा जाएगा, तब पुलिस पुलिस काम करेगी। एडवोकेट के जेब में पैसा पड़ेगा तब वो काम करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप सिस्टम को जाके देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पैसा लिया जाता है, तब जाके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। और वो 3-3 4-4 लाख रुपए की सैलरी उठाते हैं। तो करप्शन कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो तो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप और हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो तभी तो ये करप्शन इतना है, ठीक है, भ्रष्टाचार इतना है। नॉर्मल जो आदमी है उसके आम आदमी की बात सुनी नहीं जाती, ठीक है, जो पुअर है उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती, उनको इन नजर से पहले देखा जाता है। तो बहुत सारे मैटर है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने फिर कभी इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो 2023 में महिला अधिनियम जो बिल पारित हुआ था, सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था, वो अब तक के पास नहीं हो पाया। वो अब तक के अमेंडमेंट उसमें कागज स्तर पे है वो, लेकिन जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं हुआ, जिसमें कि 33% आरक्षण देने की बात की थी, ठीक है। तो वो मैं इसका चर्चा हमेशा कागजों पे होती है, ना ही जमीनी स्तर पे होती है। तो फ्रेंड्स बस मेरे यही इशू थे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सब चीजें कैसी लगी है। आई होप आप मेरी इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और कोऑपरेट करोगे फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।